वीएन झा। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कहते हैं बड़ी प्रमुखता से, बड़े जोर देकर कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, आत्मनिर्भर हमको होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो फेज है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे मेक इन इंडिया को और मजबूत करता है। जी हाँ, बिल्कुल रोज जी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो तो बिल्कुल उसको कहते हैं द हार्ट ऑफ द इंटायर थिंग। आज के दिन में जो हम सोच रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, इसमें एक कहावत थी कि हम मेक इन इंडिया बनाएंगे। लोगों ने कहा कि मेक इन इंडिया क्यों, मेड इन इंडिया को नहीं बनाओ। तो ये सारी चीजें बातें अपनी जगह में हैं, लेकिन डिफेंस में क्या होता है कि हर चीज को आप एक एक झटके में अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे T-72 टैंक है, मेरे ख्याल से शायद लगभग 2500 या ऐसे आसपास में ये टैंक हैं। ये मेन स्टे है इंडियन आर्मी का। और जो जितने आर्मर्ड कोर हैं ये इसके ऊपर में डिपेंडेंट हैं। उसके बाद में मेन बैटल टैंक T-90 भी आए हुए हैं। और इन टैंक में समय के अनुसार इसमें अपग्रेड होना जरूरी है। जब T-72 टैंक आया था तो कहते थे कि ये एकदम बिल्कुल एडवांस्ड है, लेकिन हमने यही T-72 टैंक और इसमें से कुछ T-90 टैंक भी हमने देखे हुए हैं कि किस तरह से उनका जो जो ग्रेव यार्ड है वो वहाँ पे यूक्रेन में खुदा हुआ है। तो आज के दिनों में जो जो एंटी टैंक वेपन है उसको सहने के लिए, या बेटर फायर पावर, जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि फायर पावर भी एक बहुत बड़ी चीज होती है टैंक के लिए। और आज के दिन में तो एवियोनिक्स इतने बढ़ गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि आपको सटीक फायर पावर दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट अगर किया जा सकता है तो फिर वो जो आपके पास में 2500, और मैं नंबर एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ और न मैं बता सकता हूँ आपको टीवी पे, लेकिन इतने जो टैंक हैं अगर इसको हम कैपेसिटी वो दे सके कि ये आज के आधुनिकतम जो टैंक है उसके दांत खट्टे कर सके, सिर्फ दो तीन चीजों के साथ में। एक तो है कि इंजन अपग्रेड हो जाए। अब इंजन अपग्रेड हो जाए तो जब जब हम लोग मरुभूमि में, डेजर्ट में जब ये टैंक की स्पीड स्लो हो जाती थी जी। तो वहां पे ये बिल्कुल फास्ट चलेगी, एकदम अपने रफ्तार से चलेगी। अब इसको अगर माउंटेन क्षेत्र में, यूजुअली माउंटेन क्षेत्र में हम लोग लाइट टैंक को यूज करते हैं, लेकिन अगर इसी टैंक को, अगर इसको स्पीड मिल सके, अगर इसको मोबिलिटी मिल सके कि चढ़ाई कर सके उतनी ही गति से जितना कि कोई लाइट वेट टैंक चढ़ाई करता, तो क्यों नहीं। आज के दिन में हमारे पास में काफी थ्रेट परसेप्शन है, नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं। आपने तो यहाँ देखा ही है कि LOC तो खैर थ्रेट का हमेशा ही भंडार रहता है वहाँ पे। आज के दिन में एक और सुरसा खड़ा हो रहा हमारे ईस्टर्न साइड में। तो ये सब जान के चलिए कि ये सारे टैंक का अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। और ये बात आज की नहीं है। ये जो 780 से लेके 1000 हॉर्स पावर का जो अपग्रेडेशन है, ये बात आज की नहीं है। ये आज से लगभग 1.5 साल 2 साल पहले ही इसके ऊपर में बातचीत हो चुकी है। सब कुछ हो रहा है और ये अंडरवे है। ये जो मॉडर्नाइजेशन है, ये अपग्रेडेशन है, ये ऑलरेडी अंडरवे है। इसमें से जैसे जनरल साहब ने कहा कि लगभग 800 जो इंजन हैं वो यहीं पे भारत में बनेंगे, और बाकी जो होगा वो OEM से आएगा। वो रेट्रोफिट तो नहीं होगा, यहाँ पे आके फिटमेंट होगी उसकी। और ये सारी चीजें एक साथ इस टैंक को बड़ी बिल्कुल आधुनिक बना देगी। अब यहीं पे जब मैं 72 की टैंक की बात कर रहा हूँ, देखिए आज के दिन में जो अर्जुन टैंक है, मेन बैटल टैंक जो था T-90, जी। वो तो जो हमने OEM से लिया था, रशिया से लिया था, वो लिया ही था। हमारे यहाँ पे CVRD में बना था, लेकिन CVRD में जो बना था वो थोड़ी सी हेवी मशीन हो गई थी। उसकी यूटिलिटी में कहीं न कहीं एक आध क्वेश्चन मार्क्स थे, जिसके चलते कि जो इंडिजिनस जितने होने आने चाहिए, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो इसके ऑर्डर्स नहीं मिले। अब उसमें आज के दिन में लगभग 71 और अपग्रेडेशंस उसमें किए गए हैं, जिसमें से कि मार्क 1 और मार्क 1A जो अर्जुन टैंक है वो भी यहीं पे बन रहा है, भारत में ही बन रहा है। देखिए, भारत आज के दिनों में आत्मनिर्भरता की तरफ में इस कदर से आगे बढ़ रहा है कि ये जो T-90 टैंक मार्क 1A होगा, जो परिष्कृत कहा ना कि जिसमें लगभग 71 अपग्रेडेशंस हैं, ये आज के दिन में दुनिया के किसी भी जो परिष्कृत टैंक है उसके दांत खट्टे करने के लिए बिल्कुल प्रचुर है, बिल्कुल ये सशक्त होगा। और इन सबों के अलावे आपने सुना होगा, बहुत कम लोग बोलते हैं, जोरावर टैंक। जोरावर टैंक हाँ मात्र हाँ हाँ। 25 टन का है, मात्र 25 टन का है। यही। मतलब
मतलब ये तो जो माउंटेन है, माउंटेन वॉरफेयर के लिए ही बनाया गया है। ये भी आज के दिन में प्रोटोटाइप बन के एलएसपी के स्टेज में कहीं पे है। तो वो आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन ये भी आज के दिन में आ रहे हैं। तो भारत जहाँ पे एक समय में बिल्कुल दूसरों के ऊपर में टकटकी लगा के ये आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए जो दिखता था, आज के दिन में सशक्त हो रहा है। और जो ये रूसी जो इंजन आ रहे हैं, ये अपडेट जो उसमें हो रहा है, ये इसको बहुत गति प्रदान करेगा। और इससे आपके जो वो लगभग 2500 टैंक थे, वो आज के दिन में वो बिल्कुल एनर्जाइज हो जाएंगे। और ये इस तरह की जो 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 अपग्रेडेशंस होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि आपको अपने एडवर्सरी या एनिमी के ऊपर में भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आज के दिन में चाइना का जो टैंक है वो जो पाकिस्तान में बन रहा है, चाइना ने सारे टीओटी उनको दी हुई है, या फिर अपने वो किट्स वहां पे भेजे हुए हैं, वहां पे असेंबल हो रहा है, कुछ वहां पे बन भी रहे हैं। तो पाकिस्तान उन टैंक्स के साथ चल रहा है। इंडिया को भी अपने टैंक रखने पड़ेंगे जो कि एडवांस्ड हो, जो कि अपने एडवर्सरी के दांत खट्टे कर सके, उसके ऊपर का उसका स्टैंडर्ड हो। तो ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। और जो सेल्फ डिफेंस होती है टैंक की, उसकी आर्मर प्लेटिंग, ये बहुत जरूरी होती है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे यूक्रेन में जर्मनी से जो टैंक गए थे, उनके मार्क 1 मार्क 2 टैंक जो गए थे, इनमें वही चीज है कि ये इनके आर्मर्ड जो 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 शीट हैं इसके, वो इतने एडवांस्ड हैं कि आप अगर जावलिन भी उसमें मिसाइल अगर चला दीजिए, दाग दीजिए, तो वो उससे वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे टैंक डिस्ट्रॉय हुए हैं जर्मन ओरिजिन के, लेकिन इनमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये इसकी तरफ मैं ध्यान दे रहा हूं। तो ये बड़ी वेलकम स्टेप है। और मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल ठीक अपनी नीति से आगे बढ़ रहा है। जिसका अपग्रेडेशन करना है वो अपग्रेडेशन करें, जो अपने यहाँ बनता है वो अपने यहाँ बने। और सबसे बड़ी चीज जो है, अपने ही आर्मी द्वारा जब इनपुट्स दिए जाते हैं कि अगर हमें आप ये अपग्रेड करके इस तरह से दीजिएगा, अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई हम उसको कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने ठीक कहा। एक चीज और, मैं जनरल माथुर आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि टैंक के वजन का भी कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी जो झा साहब हैं उन्होंने जोरावर का नाम दिया। टेरेन टू टेरेन ये डिपेंड करता है। और क्या इससे जो मारक क्षमता है उस पर भी असर पड़ता है कि हैवी टैंक की ज्यादा होगी, लाइट की कम होगी? ये प्रश्न आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप ये प्रश्न पूछते नहीं भी तो मैं अगली में बात यही कहने वाला था। देखिए, जब आर्मर भारतवर्ष का जो बैटलफील्ड एनवायरनमेंट है, इतना डाइवर्स है, जितना डाइवर्स हमारा देश है उतना ही डाइवर्स हमारा बैटलफील्ड एनवायरनमेंट है। कहीं हम डेजर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं हम सेमी डेजर्ट्स में लड़ रहे हैं, कहीं बिल्ट अप टेरेन में लड़ रहे हैं, कहीं सेमी माउंटेन्स में लड़ रहे हैं, कहीं जंगलों में लड़ रहे हैं, कहीं हाई एल्टीट्यूड में लड़ रहे हैं। और हर जगह पर हर किस्म के डिफरेंट इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। एक समय था, मैं 40-42 साल रहा हूं आर्मी में, एक समय था जब यह माना जाता था कि टैंक का हाई एल्टीट्यूड के इलाके में कोई काम नहीं है, वहां पर छोटे रास्ते होते हैं, वहां से नहीं जा। लेकिन ये देखा गया कि जो टैंक की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है फायर, जो उसकी जो एक क्रिएट करने की ताकत होती है ना, कि अचानक से इतना बड़ा एक हथियार आपके सामने आ गया और वो 130 मिलीमीटर की गन से आपके ऊपर फायर कर रहा है, तो उससे जो शॉक एक्शन होता है, तो वो शॉक एक्शन ये पाया गया कि हाई एल्टीट्यूड में भी किया जा सकता है। अब देखिए, हम T90 की या MBT अर्जुन की बात करते हैं। T90 की अपनी यूटिलिटी है, MBT अर्जुन की अपनी यूटिलिटी है। उनका वजन ज्यादा है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन ज्यादा लगाया गया है। प्रोटेक्शन लगाया तो वजन ज्यादा हुआ, तो मोबिलिटी देने के लिए इंजन ज्यादा पावरफुल होगा। ये तीनों चीजें इंट्रिकेटली, मैंने बताया, तीन चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आपको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए तो वजन बढ़ेगा तो आपको पावरफुल इंजन चाहिएगा। लेकिन हाई एल्टीट्यूड इलाके में और माउंटेनस टेरेन में अगर आपको आर्मर से लड़ाई लड़नी है तो आपको वहां पर मोबिलिटी के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। इसीलिए जैसा कि वीएन झा साहब ने कहा कि लाइट टैंक्स वहां पर चलते हैं, लेकिन अपग्रेडेड T-72 टैंक चाइना के लिए, देखिए किस प्रकार से चाइना ने अपना वहां पर आर्म फोर्सेस को बिल्डअप किया है। उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो वहां पर टैंक्स लाया है। उनको जवाब देने के लिए एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एटलीस्ट T-72 टैंक इज रिक्वायर्ड। और ये आप देखिएगा, एक बहुत, जब भी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया जवाब चाइना के लिए हमारे पास है। ठीक, आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और सारी जो
जो